ओके, तो ये एक्चुअली ऑन क्लिक काम कर रहा है। अभी एक चीज और करके देख लेते हैं। अगर ऑन सबमिट मेथड काम कर रहा होगा तो यहाँ पर ये काम करना चाहिए, यानी अगर आप यहाँ पर भी लिख सकते हो ऑन सबमिट इक्वल्स टू रिटर्न वैलिडेट फील्ड्स, रिटर्न वैलिडेट फील्ड्स। अगर यहाँ पर काम कर रहा हो, क्या पता, क्योंकि ये ऐसे भी काम दो तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आप बटन इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लेते हो तो ऑन सबमिट आप यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन ऑन क्लिक यहाँ पर आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ऑन सबमिट आप दोनों जगह लिख सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ करके देख लेता हूँ, और इसको फिलहाल के लिए हम कर देते हैं रिमूव। ओके, रिमूव की जगह कॉपी हो गया क्या, तो हम कर देते हैं कंट्रोल एस। ओके, और अब चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है, किस चीज में चेंज किया है। नेम यही है। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चीज काम कर रही है ऑन सबमिट, इस एरिया पर ऑन सबमिट अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये चीज यहाँ पर वर्क कर रही है, बट यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। ओके, इट मे बी सम चेंजेस फ्रॉम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ऑन क्लिक का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑन सबमिट यूज करना है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं ऑन सबमिट इक्वल टू रिटर्न वैलिडेट फील्ड्स। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, पहले की ये चीजें वो डेप्रिकेट हो चुकी है, यानी कि अब यूज में नहीं है। नए नए स्टैंडर्ड्स आते हैं तो नई नई चेंजेस लैंग्वेज में आ जाती हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, नेम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक चीज रिटर्न का आपको यूज दिखाया, क्या अगर हम रिटर्न हटा दें तो क्या फर्क आएगा, उस चीज को समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए हमने यहाँ पे रिटर्न ऑन सबमिट इक्वल टू ओनली वैलिडेट फील्ड्स कर दिया, और यहाँ से हमने जो है रिटर्न फील्ड्स हटा दिए, यहाँ से हमने रिटर्न फील्ड्स हटा दिए। अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिर्फ एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ना कोई बूलियन वैल्यू, ना कोई इंटीजर, ना कोई स्ट्रिंग, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अब इस चीज को पहले देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें रिटर्न क्यों लगाना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, मैं इस पेज को फिर से रन करता हूँ, और इस यूआरएल बार पर आप नजर रखिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 6 कैरेक्टर से ज्यादा का नंबर मैंने लिया और वैलिडेट फील्ड्स पे क्लिक किया, और ओके पे क्लिक किया, तो डेटा एक्चुअल में वैलिडेट नहीं हुआ, डेटा हमारा वैलिडेट नहीं हुआ, लेकिन जो है फॉर्म का डेटा जैसा भी डला था वो सर्वर के पास पहुंच गया। यानी कि हमने उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि भाई हमारे डेटा जो फील्ड है उसकी लेंथ जो है 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और ऐसा हुआ भी। उसने फंक्शन ने वैलिडेट भी किया, लेकिन हमारा फॉर्म का डेटा वैलिडेट होने के बाद क्या हुआ, वैलिडेट हमारा फॉल्स हो गया, यानी वैलिडेशन हमारा गलत हो गया वहां पर, लेकिन फिर भी हमारा जो फॉर्म का डेटा है वो सर्वर पे चला जाएगा। हमें ये चीज नहीं करनी है। इस चीज से बचने के लिए हमें करना क्या पड़ता है एक्चुअल में, हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं। अब जब होगा क्या सॉरी, यहाँ पर आप जब लिखते हैं रिटर्न फॉल्स, तो अब होगा क्या यहाँ पर कि अलर्ट के बाद जो है, जब ये फॉल्स अगर रिटर्न कर देता है, ठीक है, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो ये हमारे जो भी डेटा है एक्शन इक्वल टू abc.jsp, अभी आप जब पढ़ोगे तब इसका मतलब समझ आएगा। तो ये जो हमारा जो भी डेटा है ये सर्वर पे नहीं जाएगा, ठीक है, ये अभी यहीं पे रहेगा जब तक जो है वैलिडेशंस ट्रू नहीं हो जाते, यानी आपका जो आप डेटा वैलिडेट करना चाह रहे हैं, अगर वो उसी प्रॉपर फॉर्मेट में है तभी डेटा जो है आपका सर्वर में जाएगा, अदरवाइज आपका डेटा सर्वर में नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए अब होता क्या, ऑन सबमिट इक्वल टू वैलिडेट फील्ड्स जो आपने लिखा है, या अगर आप चाहें तो ऑन क्लिक इक्वल टू वैलिडेट फील्ड्स कर लेते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि याद रखने में आसानी रहेगी कि जो है जब, क्योंकि ये सबमिट बटन है तो ऑन क्लिक इवेंट पे जो है ये काम होना चाहिए जब हम खुद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक इक्वल टू वैलिडेट फील्ड्स। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो वैलिडेट फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है, वैलिडेट फंक्शन कॉल हो जाएगा, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर हमने दो चीजें लिखी, नेम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर्स और रिटर्न फॉल्स, ठीक है, रिटर्न फॉल्स। तो अब ये होगा क्या, अलर्ट के बाद ये फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स तो रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो आप एरिया देख रहे हो ऑन क्लिक इक्वल टू के अंदर का, यानी हम बेसिकली अगर ये एरिया कहें जो अभी मैंने इरेज कर दिया, ये एरिया, ये समझिए जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के काम आता है, ठीक है। तो अब अगर आप लिखते हैं यहाँ पर रिटर्न फॉल्स, ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, यानी कि ये फॉल्स अगर रिटर्न हुआ तो हमारा जो डेटा है वो सर्वर पे नहीं जाएगा। तो हम इस चीज से, अब यहाँ पर हम फॉल्स तो लिख नहीं सकते, हमें ये पता है कि रिटर्न हमें फॉल्स कराना है, तो फॉल्स यहाँ से मिलेगा हमको, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देंगे
रिटर्न वैलिडेट फील्ड्स। अब वैलिडेट फील्ड्स की जब कॉल हो जाएगा ये फंक्शन, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये रिटर्न तो लिखा ही हुआ है, और वैलिडेट फील्ड्स हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स। जब ये रिटर्न फॉल्स कर जाएगा तो ये जो है आपका डेटा सर्वर पे नहीं जाएगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है आपको। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पे वैलिडेशन में बताना था कि हम कहाँ पर जो है सॉरी, कहाँ पर जो है हम फॉल्स रिटर्न का यूज करना और कहाँ पर हमको जो है रिटर्न का यूज नहीं करना है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है, ये सबको क्लियर है कि यहाँ पर अभी कोई प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? सर फॉल्स वाला बता दीजिए। किसी कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? हेलो। हाँ कोई क्वेश्चन? सर इसको एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। हाँ इसको रिपीट कीजिएगा सर, फॉल्स वाला जो कैसे रिटर्न करता है। फॉल्स वाला, इसीलिए मैं अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इस चीज को समझते हैं फिर से एक बार, ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, फॉल्स वाला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दूं, जो मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं console.log, ये बेसिकली डिबगिंग के काम आते हैं। अभी हम बताते हैं कैसे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें जब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर आपने लिखा समथिंग लाइक दिस, और वैलिडेट डेटा पे जब आपने क्लिक किया तो नेम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर्स। ओके ओके, ये हमारा डेटा चला जा रहा है, हम इसको रोक लेते हैं। पहले आप ही के क्वेश्चन पे आते हैं, वरना वो इरेज हो जाएगा। चलिए देखिए, हमने रिटर्न का यूज जो क्या है इस चीज को फिर से समझते हैं। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। या तो वो ट्रू रिटर्न, या तो कुछ कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। बूलियन वैल्यूज हो सकती है, ट्रू फॉल्स, स्ट्रिंग में कोई वैल्यू हो सकती है, या कोई नंबर हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ जावा स्क्रिप्ट में हम रिटर्न करा सकते हैं। और इसमें हमें सी की तरह लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि उसको इंट टाइप का डेटा रिटर्न कराना, वाइट टाइप का, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन में। आप डायरेक्ट जो है कुछ भी रिटर्न करा सकते हो। तो अगर वो ऑटोमेटिकली फंक्शन का काम है डिटेक्शन की कौन सा डेटा आप रिटर्न करा रहे हो। अगर आप यहाँ पे देखो तो फॉल्स रिटर्न करा रहे हो तो समझ जाएगा कि ये बूलियन वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए हमने करा क्या है, सिंपल एक फॉर्म लिया था, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें हमने आपको बताई थी, मेथड इक्वल टू पोस्ट, मैंने बताया था कि पोस्ट और गेट में क्या फर्क है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको यूआरएल बार के रेफरेंस में बताई थी। उसके बाद हमने ये बताया था कि एक्शन का काम क्या है। फिलहाल अभी एक्शन, क्योंकि हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर नहीं रहे, जब सर्वर साइड पे आएंगे हम तो इसको भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर होगा क्या कि अगर ये फॉर्म वैलिडेट हो गया हमारा, हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि फॉर्म का डेटा जब तक सर्वर में ना जाए, ठीक है, यानी जब तक प्रोसेस के लिए आगे ना जाए, जब तक सारी की सारी फील्ड्स जो हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में भरी हो, ठीक है। मान लीजिए कोई फॉर्म है, फॉर्म में आप चाहते हो कि मोबाइल नंबर कोई यूजर डाले, आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया और उसमें आपने क्या करा, एक मोबाइल नंबर कहा यूजर से डालने के लिए। मान लीजिए यूजर ने गलती से 8 डिजिट का डाला, 2 डिजिट भूल गया, तो अब उस केस में क्या होगा, आप ये नहीं आप ये चाहते हो कि भाई यूजर को पता लग जाए कि आपने सिर्फ 8 डिजिट ही डाली है, ठीक है, और वो डेटा जब वो क्लिक करे सबमिट पे तो सबमिट ना हो, बेसिकली वो डेटा जो है सर्वर पे ना जाए। हम सबमिट को रोकने के लिए ही रिटर्न का यूज करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट का। देखिए कैसे। अब यहाँ पर चलिए आप इस चीज को फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ऑन क्लिक इवेंट को अगर देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर वैलिडेट फील्ड एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, उससे बाइंड किया है। हम यहाँ पर कर देते हैं रिटर्न फॉल्स, ओके। तो बेसिकली अगर आप इस स्निपेट को देखें, आप इन दो वर्ड्स को देखिए, कोडिंग का पार्ट, ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है, रिटर्न फॉल्स, यानी कि फॉल्स रिटर्न कर दो। फॉल्स लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, फॉल्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिटर्न का मतलब ये है कि ऑन क्लिक इवेंट को फॉल्स रिटर्न करो, यानी कि क्लिक इवेंट काम ना करे, ठीक है, यानी कि फॉर्म हमारा सबमिट ना हो। अभी आप देखिए हम यहाँ पर रिटर्न फॉल्स मैंने कर दिया, ठीक है, और हम ये भी चाहते हैं कि abc.jsp पे डेटा पहुंच जाए, लेकिन ऑन क्लिक में हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब होगा क्या, आप क्लिक तो करोगे लेकिन ये काम नहीं करेगा। कैसे, देखिए आप अगर इस चीज को देखें, यहाँ पर मैं ये करता हूँ, ओके, देखिए यहाँ पे आप कुछ भी लिखे हो समथिंग, और जब आप वैलिडेट डेटा पे क्लिक करो तो देख रहे हैं आप यूआरएल बार चेक कीजिए, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें। यानी कि डेटा इस रिटर्न फॉल्स की वजह से हो क्या रहा है कि ये डेटा जो है हमारा
सर्वर पे नहीं जा रहा है, ठीक है, ये डेटा हमारा जो है सर्वर में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नहीं जा रहा है। और इस चीज को हमने कैसे रोका है, हमने ऑन क्लिक इवेंट में क्या कोड लिखा है, रिटर्न फॉल्स, यानी कि फॉल्स रिटर्न कर दो ऑन क्लिक इवेंट। देखिए इवेंट मेथड में भी अगर ट्रू रिटर्न होता है, कोई भी इवेंट है, अगर ट्रू रिटर्न होगा तब वो इवेंट काम करेगा, नहीं तो वो इवेंट काम नहीं करेगा। इवेंट का मतलब ये है कि क्लिक इवेंट में आप रिटर्न कर रहे हो फास्ट, तो क्लिक करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर ये ट्रू रिटर्न होगा तभी ऑन क्लिक मेथड आपका काम करेगा। यानी क्लिक होने पर क्या करना है, क्लिक होने पर हम चाहते हैं कि डेटा हमारा यहाँ पर पहुंच जाए, रिटर्न फॉल्स, लेकिन हम मान लीजिए यहाँ पर कर देते हैं रिटर्न समथिंग लाइक ट्रू। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने रिटर्न ट्रू करा तो आप यहाँ देख रहे हो, ये URL बार देखिए आप abc.jsp, यानी कि हम इस पेज पे डेटा भेज पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज है रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स का मतलब, यानी कि इस इवेंट को ट्रू रिटर्न करना है। अगर हम इस इवेंट को ट्रू रिटर्न कर देंगे तो ये क्लिक इवेंट हमारा इनेबल हो जाएगा, यानी कि हमारा डेटा जो है वो सर्वर पे चला जाएगा। अभी सर्वर पे डेटा कैसे जाएगा वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ये अभी आपको इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है। सॉरी। तो ये डेटा हमारा जो है सर्वर पे चला जाएगा। लेकिन अब हम चाहते क्या है कि ऑन क्लिक जैसे ही हम क्लिक करें, मोस्टली ऑन क्लिक इवेंट जो है या ऑन सबमिट इवेंट जो है हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन कर सके। क्लाइंट साइड का मतलब अपने ब्राउजर में ही वैलिडेट कर सके, यूजर को तुरंत पता लग जाए कि भाई क्या गलती और क्या गलती नहीं है। इसलिए हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन यहाँ पर कॉल कर देते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर लिखते हैं वैलिडेट फील्ड्स, ओके, तो होगा क्या, बेसिकली अगर आप ये देखो तो वैलिडेट फील्ड्स फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर वैलिडेट फील्ड्स फंक्शन जब कॉल होगा तो आपका ये है वैलिडेट फील्ड फंक्शन। वैलिडेट फील्ड क्या करेगा, डॉक्यूमेंट के फॉर्म का नाम है, फॉर्म 1 के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, और उसकी वैल्यू को उठा के इस सी नेम के वेरिएबल में सेव कर देगा, ठीक है। अभी हम console.log फिलहाल के लिए जो है कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ये चेक कर रहा है कि जो आपने वैल्यू ली है अगर उसकी लेंथ 6 से ग्रेटर है तो अलर्ट करो, अगर तो अलर्ट करो और फॉल्स रिटर्न कर दो। अब यहाँ पर ये चीज समझ जरूरत है, अलर्ट कर देगा और फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखिए अब वही चीज आपने रिटर्न फॉल्स लिखा था ना यहाँ पे, तो अब ये पूरा फंक्शन, ये वैलिडेट फील्ड जब कॉल होगा तो आप ये समझ लीजिए, जब ये कॉल हो जाएगा पूरा तो यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है, जब ये कॉल हो जाएगा तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। तो बेसिकली अगर आप इसको पूरा मिला रहे तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये ऑन क्लिक इवेंट पे अपने लिखा है रिटर्न फॉल्स, तो वो इवेंट काम नहीं करेगा, यानी कि इवेंट पे जो भी एक्शन है फॉर्म का वो काम नहीं करेगा, हमारा डेटा सर्वर पे नहीं जाएगा। ये चीज है यहाँ पर रिटर्न फॉल्स। आप डायरेक्ट मत लिख देना फॉल्स, ऑन क्लिक इक्वल टू फॉल्स, काम नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोड है, फॉल्स नहीं लिखेंगे, फॉल्स तो एक कीवर्ड है, फॉल्स जो है कीवर्ड हो जाएगा, आपको कोड लिखना होता है। आप यहाँ पर चाहे तो जावास्क्रिप्ट का पूरा पूरा कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न वैलिडेट फील्ड्स आपको इस तरीके से लिखना है। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा ये चीज। अब अगर आप इसे देखें तो ये वर्क करेगा पूरा प्रॉपरली, ओके। अब ये काम करेगा, लेकिन 6 से बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। दिस नेम कैन नॉट बी ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर्स, ओके। और ये डेट, अभी भी आप उसी पेज में हैं, आप उस पेज से बाहर नहीं गए। तो बेसिकली ये जो है डेटा आपको उसी पेज पे रखता है, डेटा को सर्वर पे प्रोसेसिंग के लिए नहीं भेजता है। आई थिंक ये क्लियर है। कि अभी भी कोई डाउट है तो मैं और एग्जांपल ले सकता हूँ। नहीं, क्लियर क्लियर है हो सर। गया, क्लियर है सर। ये आपका क्वेश्चन वगैरह भी आता है। एक हम एक और देख लेते हैं, एक जावास्क्रिप्ट का कोड, एक और वैलिडेशन का देख लेते हैं, ठीक है। एक पेज बना लेते हैं नया, यहाँ से हम ऑन क्लिक इवेंट वाला याद रखिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी बुक्स में यहाँ पे ऑन सबमिट भी दिख जाएगा, बट वो पुराना है, डेप्रिकेट हो चुका है, काम नहीं करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट में कोई प्रॉब्लम है, पोस्ट और गेट मेथड में कोई दिक्कत है कि इसका क्या यूज है?
अब यहाँ पर एक इवेंट देखिएगा, ठीक है, मैं एक इवेंट यूज करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ऑन की प्रेस, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज है। वैलिडेट अल्फा एक फंक्शन मैंने ले लिया है, तो इसको रन करा के देख लेते हैं क्या रन कर रहा है। 7.html, ओके, ये वर्क कर रहा है फिलहाल, यानी कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स तैयार है। एक फंक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पर स्क्रिप्ट का, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जावा स्क्रिप्ट का बेसिकली, और यहाँ पर एक हम फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन का नाम क्या था, वैलिडेट अल्फा। ओके, वैलिडेट अल्फा मैंने एक फंक्शन लिया है, और यहाँ पर हमें क्या करते हैं, एक की कोड, ओके, कोड इक्वल्स टू विंडो डॉट बेसिकली हम देखिए, ये जो है एक, ये हम एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा पेज बना रहे हैं जिसमें जो है टेक्स्ट बॉक्स में हम चाहते हैं कि स्मॉल लेटर सी डाले जा सके, कैपिटल लेटर सी डाले जा सके, और सिर्फ स्पेस डाल सको। हम तीन चीजें चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यूजर इसके सिवा और कोई भी चीज डाले। जैसे अगर मैंने ए डाला परफेक्ट, बी डाला परफेक्ट, सी डाला परफेक्ट, डी ठीक है, स्पेस बी, लेकिन जैसे ही मैं कहूँ 9, तो अलर्ट आ जाए कि आप ये नंबर इनपुट नहीं कर सकते, और वो नंबर इनपुट ना हो इसमें, इस टेक्स्ट फील्ड में इनपुट ना हो, अलर्ट आ जाए कि आप ये नंबर नहीं डाल सकते। तो हम बेसिकली इसी चीज के लिए कोड लिख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है। तो इसको जरा गौर से देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। अभी मैं आपको इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैंने फिलहाल किया क्या है, यहाँ पर एक इनपुट टाइप कुछ फॉर्म नहीं लिया है, इनपुट टाइप एक टेक्स्ट लिया है और उसका आईडी दे दिया txt नेम, और एक इवेंट से बाइंड कर दिया है। जैसे ही मैं की को प्रेस करूँ, कोई भी कीबोर्ड का जब की प्रेस हो, तो एक फंक्शन कॉल हो वैलिडेट अल्फा, ठीक है। और जब वैलिडेट अल्फा कॉल होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक की कोड वेरिएबल ले रहे हैं। अब की कोड करता क्या है, देखिए, विंडो डॉट इवेंट डॉट की कोड, ये क्या करता है, ये विंडो एक ऑब्जेक्ट है, इवेंट एक प्रॉपर्टी, और की कोड भी जो है पूरे इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी विंडो डॉट इवेंट की। तो विंडो ऑब्जेक्ट का इवेंट एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उस प्रॉपर्टी की हेल्प से जो भी आप की दबा रहे हो, जो भी आप की प्रेस कर रहे हो, बेसिकली उसका अस्काई वैल्यू हम इसमें सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट में अस्काई वैल्यू सेव कैसे करते हैं, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट का यूज करके इवेंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। और डॉट की कोड जब हम लिख देंगे उसके आगे, तो उससे हमें क्या होगा, उसकी अस्काई वैल्यू मिल जाएगी, और अस्काई वैल्यू हम सेव कर लेंगे की कोड में। अब हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा की कोड है, ठीक है, वो लेस देन होना चाहिए 65 से। देखिए, अस्काई वैल्यूज होती है वो नंबर फॉर्म में होती है, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में होती है। तो हम ये चेक करना चाहते हैं की कोड या तो लेस देन 65 हो, ठीक है, या तो हमारा जो की कोड हो वो ग्रेटर देन 90 हो, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है स्मॉल एबीसीडी के लिए है, ठीक है, की कोड लेस देन कैपिटल या स्मॉल के लिए आई थिंक की कोड जो है 65 से 90 के बीच में अगर हमारा स्काई वैल्यू है तो वो अल्फाबेट्स हैं उसमें, एबीसीडी, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ एंड, ताकि हम चेक कर सकें कि कैपिटल या स्मॉल दोनों के लिए हमें चेक करना है। तो हम यहाँ लेंगे की कोड जो है हमारा लेस देन 97 होना चाहिए, और शायद ये जाता है, आई थिंक ये जाता है 123 का, 122 तक होता है। की कोड इज ग्रेटर देन 123, 122 तक, ठीक है, 97 से 122 के बीच में ही ये जो है बटन प्रेस कर सके, और जो हमारा की कोड है वो स्पेस होना चाहिए, ठीक है। एंड की कोड जो है इज नॉट इक्वल टू 32, की कोड जो है अगर ना हो 32 यानी स्पेस ना हो। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा क्या है बेसिकली, कि की कोड जो है हमारा, यानी जो जो भी उसने बटन प्रेस किया है, जो उसकी स्काई वैल्यू है, अगर वो 65 से छोटी हो, या तो 65 से छोटी हो, या तो जो है
90 से बड़ी हो, अगर या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए, या फिर जो स्काई वैल्यू हो वो 97 से छोटी हो या 123 से बड़ी हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, और जो है की कोड या तो फिर 32 के बराबर ना हो, ठीक है, या फिर जो है आपका की कोड 32 के बराबर ना हो। की कोड 32 के बराबर ना होने का मतलब ये कि स्पेस ना हो। अगर आपके में स्पेस नहीं है, या फिर आपका क्या कहते हैं ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन आपकी जो है ट्रू हो जा रही है, ये ट्रू हो जा रही है, तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जा रही है, तो अलर्ट कर दो कि भाई आप ये नहीं डाल सकते, आप ये प्रेस नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक और विंडो की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, विंडो ऑब्जेक्ट की इवेंट प्रॉपर्टी, विंडो डॉट इवेंट डॉट रिटर्न वैल्यू। ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको, कैसे कराना है आपको, ठीक है। ये फॉल्स कर देंगे। बेसिकली ये क्या होगा, जब ये चीज आप जब प्रेस करोगे, अभी आप देखोगे जब फॉल्स कर दिया है, तो जब आप प्रेस करोगे तो वो चीज टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। कैसे, इस चीज को चलिए मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ठीक है, और हम इसको एक बार कॉल कर लेते हैं। अब आप देखिए, मैं यहाँ पे 9 दबा रहा हूँ, 0765432, कोई भी की काम नहीं कर रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पे A B C कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, उसके बाद यहाँ पर मैंने स्पेस भी दबा दिया, लेकिन हम जैसे ही कोई नंबर डालने की कोशिश कर रहे हैं, बटन प्रेस कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है। तो मैंने इस चीज को क्या करा है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप सिर्फ अपने कीबोर्ड से सिर्फ यही पार्टिकुलर कीज को प्रेस कर सकते हो, यही पार्टिकुलर कीज का डेटा जो है आप इसमें डाल सकते हो। तो ये जावा स्क्रिप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है कि किस तरीके से जो है आप जो है कीबोर्ड से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही कीबोर्ड में इनपुट करवा सकते हैं, वो सारी टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड में इनपुट करवा सकते हैं। अब अगर आपको एक अलर्ट भी जारी कर दीजिए आप कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अलर्ट ओनली लेटर्स एंड स्पेस और अलाउड, सिर्फ लेटर और स्पेस ही अलाउड है और कोई चीज अलाउड नहीं है, ठीक है। इसको जब आप सेव करते हैं और जब इसको फिर से आप रन करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे मैंने यहाँ पर ABC में दबा देता हूँ, ABC कुछ भी मैं ले रहा हूँ, ए कैपिटल लेटर्स में भी और स्पेस में भी, लेकिन जैसे ही हम 7 दबा रहे हैं, ओनली लेटर्स एंड स्पेस आर अलाउड। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, चलिए एक मिनट, ही कुछ ज्यादा बड़ा हो गया आई थिंक। यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने 7 प्रेस किया तो 7 यहाँ पे प्रेस होने के बाद अलर्ट तो आ गया, लेकिन 7 यहाँ पर जो है इस टेक्स्ट बॉक्स में गया नहीं, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स में 7 ले नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि कौन से लेटर्स जो है आपको टेक्स्ट बॉक्स में चाहिए और कौन से लेटर्स आपको टेक्स्ट बॉक्स में नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक कोई किसी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी, मैं कोड दिखा देता हूँ एक बार और आप लोग को, तो मैं इस कोड को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप लोग को ना समझ में आया हो। सर जो इवेंट है प्रॉपर्टी, तो क्या करता है, और की कोड भी प्रॉपर्टी है सर कि वेरिएबल है? कहाँ पर की कोड जो है वो प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल है? ये सर यहाँ पे डॉट लगाए हैं, जो डॉट की कोड लिखे हैं। ये देखिए आपका क्या है, विंडो आपको ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इवेंट आपका जो होता है, क्या कहते हैं, ये आपकी कहलाती है प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद ये जो आपकी ये होल जो है ना, इसको हम ऑब्जेक्ट मान के फिर ये प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है, इस पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। विंडो डॉट इवेंट पूरा एक ऑब्जेक्ट बन के की तरह एज अ मतलब काम करता है वो ठीक है। सर ये की कोड जो लिए हैं वेरिएबल वो, ये हाँ सर, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, डजंट मैटर, यहाँ पर आप लिख सर ये सकते हो। वेरिएबल ही है ना, मतलब कौन सा? ये कीवर्ड नहीं है ना? नहीं की नहीं, वेरिएबल कोड, आप वेरिएबल ही है, ये भी आपका वेरिएबल ही है, जो यहाँ पर यूज हो वही यहाँ पे आपको यूज करना है, डॉट की कोड। और कुछ यहाँ पर आप लोग को मैं इसमें जो है फॉर्म वैलिडेशन का एक हम वो देंगे आपको, असाइनमेंट देंगे, उसमें आपको करना क्या है, सिंपल रहता है, इतना तो यूज वैसे होता नहीं है इस की कोड वगैरह का, ज्यादातर कहीं सर पे इवेंट का यूज कब करते हैं सर? इवेंट का यूज अशोक सर वाइवा ले रहे हैं क्या? यस सर, सर हो गया रहते सर। वाइवा ले रहे हैं, चलो। ये इवेंट का मतलब इवेंट क्या है, इवेंट का मैंने आपको बताया था इससे पहले
अच्छा ये कौन पूछ रहा है क्वेश्चन, इवेंट वाला? सुनी हाँ अश्विनी, अच्छा। सुनी तो अश्विनी ये कह रहे थे कि जो है इवेंट हमने बताया था, इवेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने माउस से या कीबोर्ड से या कोई भी इनपुट डिवाइस से पेज पे आप कोई भी काम करते हो, आपने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, ठीक है, या फिर आपने किसी पैराग्राफ के ऊपर माउस को रखा है, माउस रखने का मतलब माउस के पॉइंटर को रखा है, ठीक है, या फिर आपने जो है कोई बटन प्रेस किया, ये सारी चीजें इवेंट कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इवेंट ऑन की प्रेस लिखा है ना मैंने, तो ऑन की यस प्रेस सर जो है एक इवेंट है, ऑन की प्रेस क्या कहलाएगा, एक इवेंट कहलाएगा। बस आप इतनी चीज याद रखिए कि हमने बटन दबाया तो ये भी एक क्या है, इवेंट है। तो जैसे ही हम चाहते हैं जैसे ही ये इवेंट हो तो हमारा ये वाला जावा स्क्रिप्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हो, वैलिडेट अल्फा, यानी जैसे ही कोई की प्रेस होगी पहले ये फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा वैलिडेट अल्फा तो बेसिकली ये क्या करेगा, वेरिएबल है की कोड, ठीक है, ये क्या करेगा, इसमें जो है विंडो डॉट इवेंट डॉट की कोड, यहाँ कर की कोड और यहाँ पर की कोड का अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर जो की कोड है, ठीक है, इवेंट इस वाले इवेंट के साथ बाइंडेड, विंडो डॉट इवेंट डॉट की कोड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक इवेंट होगा विंडो का, उसके जैसे ही आपने बटन प्रेस करते हो ना तो एक स्काई वैल्यू जनरेट होती है, ठीक है, जैसे ही आप कोई बटन प्रेस करते हो तो उस स्काई वैल्यू को आप इस तरीके से फेच कर सकते हो विंडो डॉट इवेंट डॉट की कोड की हेल्प से, और आप उसे जो है किसी वेरिएबल में सेव करा सकते हो। मैंने यहाँ पर की कोड ले लिया, ठीक है, आप इस कोई भी वेरिएबल ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है, आप एबीसी ले सकते हो, डीएफ डजंट मैटर, आप चाहे तो इसी चीज को उठा के ले सकते हो, जावा स्क्रिप्ट में इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने यहाँ पे किसी भी टाइप का वेरिएबल ले लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप ले सकते हो कोई भी कीवर्ड यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में। यहाँ पर फिर आप की कोड को चेक कर रहे हो, यहाँ पर आप की कोड को ये देख रहे हो कि क्या ये कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स ही है, अगर नहीं है, मैंने यहाँ पे चेक किया है नहीं है, अगर की कोड जो है 65 से छोटा है या 90 से बड़ा है, इसका मतलब वो जो है इस ना तो कैपिटल लेटर है ना तो स्मॉल लेटर है, ये चीज ना तो कैपिटल ना स्मॉल लेटर है, इन दो स्टेटमेंट में मैंने ये चीज चेक की है, ना तो वो कैपिटल लेटर होगा ना तो स्मॉल लेटर होगा, हम चाहते क्या है सिर्फ कैपिटल लेटर हो और स्मॉल लेटर हो और स्पेस हो, और इन तीनों से हमने ये चेक किया है कि या तो स्पेस, अगर स्पेस ना हो या तो फिर लेटर ना हो, ठीक है, लेटर छोटा बड़ा कुछ कोई भी हो सकता है, कैपिटल स्मॉल डजंट मैटर, यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि कैपिटल लेटर ना हो या फिर स्मॉल लेटर ना हो या अगर स्पेस ना हो, अगर इसके सिवा कुछ भी हो तो क्या करो, जो विंडो इवेंट है जो आपका, यानी कि जो भी आपका इवेंट है की प्रेस वाला जो आपका इवेंट है, ठीक है, उसको फॉल्स रिटर्न कर दो। अब जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगा तो होगा क्या, वो चीज प्रिंट नहीं होगी, प्रिंट मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स में वो वैल्यू जो है आप राइट नहीं कर पाओगे, ठीक है, उस टेक्स्ट बॉक्स में आप की दबाओगे तो वो वैल्यू राइट नहीं होगी, हम क्या चाहते हैं राइट ना हो और उसके बाद अलर्ट एक जारी कर दे कि ओनली लेटर्स एंड स्पेसेस आर अलाउड, कि लेटर्स और स्पेसेस सिर्फ अलाउड है और कोई चीज अलाउड नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओ सर नहीं है? तो फिर एक असाइनमेंट हम अगर आप लोग को एक ऐसा असाइनमेंट दे, ठीक है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन, आई थिंक एक चीज और रह गई थी, मुझे वो चीज भी कवर करनी थी, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो अगर कल कल सोच रहा हूँ मैं जावा स्क्रिप्ट खत्म कर दूं, एक दो एग्जांपल अगर और वैलिडेशन की जरूरत पड़ी तो हम उसको लेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे बेसिकली, ठीक है, उसमें नेम होगा, ईमेल होगा, तीन चार चीजें वैलिडेट करके देखेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे जावा स्क्रिप्ट में हम जो है एरे कैसे बनाते हैं, हालांकि ज्यादा यूज नहीं है एरे का जावा स्क्रिप्ट में, जब हम जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट का इतना काम बहुत है, और कोशिश चाहिए तो यहीं पे कलम से भी एक वैलिडेशन को और देखेंगे और जावा चालू करेंगे, ठीक है, कल से। या तो फिर एक काम और है कि बूटस्ट्रैप, आई थिंक आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ा है क्या? नो सर। नहीं हाँ? सर नहीं सर नहीं पढ़ा। किसी ने बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा है अभी? अच्छा, तो चलिए मैं एक कोशिश करूंगा कि कल एक बूटस्ट्रैप जो कि यूआई बेसिकली बनाने के लिए यूज होता है, उसका एक हम थोड़ा सा मैप देख लेंगे कैसे कैसे हम उसको यूज करते हैं, ताकि वेबसाइट थोड़ी गुड लुकिंग बने हमारी, ठीक है, वेबसाइट अगर हम कोई बना रहे हैं तो यूआई थोड़ा अच्छा लगे। ये तो हम सिंपल सा, ये हम लोग बैकएंड देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें जो है बैकएंड में काम कर रही है, फ्रंट एंड तो देख ही नहीं रहा, फ्रंट एंड पे ज्यादा हमारा फोकस नहीं रहेगा,
ठीक है। फ्रंट एंड आप सीख सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उसमें खाली आपको कोडिंग करनी होती है HTML CSS से, तो फ्रंट एंड आप बना सकते हो HTML CSS बूटस्ट्रैप का यूज करके। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो बैकएंड ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। बैकएंड में लॉजिक्स वगैरह जो भी लगते हैं वो आपके बैकएंड में ही लगते हैं, फ्रंट एंड में कोडिंग होती है सिर्फ HTML CSS से, ठीक है। वो चीजें आप कभी भी सीख सकते हो, लेकिन बैकएंड सीखने में टाइम लगता है। तो हमारा फोकस जो है वेब डेवलपमेंट में ज्यादातर रहेगा आपका बैकएंड में, ठीक है, किस तरीके से बैक में चीजें काम कर रही हैं। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही करते हैं। कल के सेशन में देखते हैं कि एक और जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन देख लेंगे, बड़ा सा एक फॉर्म बना के 3-4 फील्ड्स को वैलिडेट करा के देख लेंगे। उसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो बूटस्ट्रैप उसमें और देख लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज का सेशन फिर हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगर किसी को अभी भी कोई क्वेरी हो तो बोल सकता है, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ इस सेशन को। मेरा असाइनमेंट क्या होगा? असाइनमेंट अभी हम देखेंगे, जो हमें सुइटेबल लगेगा उसको देख के बताएंगे आपको, उसी के अकॉर्डिंग वैलिडेशन का ही देंगे। ये देखिए ऑन की प्रेस वाला जो है मेरा कोई खास नहीं है यहाँ पर, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा था किस तरीके से चीजें काम करती है, ठीक है। मेन चीज जो था वो वैलिडेशन का पार्ट था। वैलिडेशन में आपने एक चीज आज देखी थी कि आप ऑन सबमिट और ऑन क्लिक किस तरीके से जो है काम करेंगे। ऑन सबमिट को आप जो है बटन के साथ नहीं, वो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट के साथ यूज नहीं कर सकते अभी फिलहाल, ठीक है। मतलब नया जो भी वर्जन जावास्क्रिप्ट का है, जो नया जो भी अभी जावास्क्रिप्ट मतलब कि रिसेंट वर्जन जो जावास्क्रिप्ट का है उसमें ये चीज हटा दी गई है, ठीक है। या HTML का रिसेंट वर्जन में ये चीज हटा दी गई कि आप ऑन सबमिट को अगर आपको यूज करना है तो फॉर्म के साथ ही यूज करें, और अगर आपको वही जावास्क्रिप्ट फंक्शन ऑन क्लिक के साथ यूज करना है तो आप उसे जो है ऑन सबमिट वाले टैग के साथ यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट टाइप इक्वल टू सबमिट के साथ आप यूज कर सकते हो, ऑन क्लिक, ऑन सबमिट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि हम ऐसा पहले कर सकते थे। अब आपको भेजेंगे क्वेश्चन, ठीक है, असाइनमेंट का। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, ठीक है। फिर आज का सेशन यही खत्म करते हैं, ठीक है। सो गुड बाय एंड टेक केयर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।